गुरुकुल क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ पर सेंट्रल टीचर की या बिहार टीचर की या सेकेंडरी टीचर की जितनी भी दक्षता परीक्षाएं होती हैं उनकी संपूर्ण तैयारी यहाँ पर बड़ी धूमधाम से कराई जाती है। आप भी ऑफलाइन क्लास के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कीजिए 99 73 54 90 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है रंगभूमि चौक किडजी स्कूल के सामने, अखिलेश इंग्लिश क्लासेस, पूर्णिया। आप हमें संपर्क करें, हम आपको सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान कराएंगे और आपकी सफलता की 100% गारंटी भी लेंगे। धन्यवाद। हम लोग आज देखेंगे कि सीटेट के कुछ ईवीएस के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक वृक्ष है। ये वृक्ष के बारे में हमको ईवीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वृक्ष का नाम है खेजड़ी का वृक्ष। आप देख रहे होंगे। इसके बारे में जो जानकारी चाहिए, जो हमें याद रखनी है कि यह वृक्ष जो है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है आपको इसके बारे में। यह वृक्ष जो है वो रेगिस्तान के इलाके में खूब पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर रेगिस्तान इलाके में पाया जाएगा तो रेगिस्तान हमारा राजस्थान का एरिया रेगिस्तानी है, तो निश्चित रूप से यह पेड़ जो है राजस्थान में खूब पाया जाएगा। इनकी खासियत होगी कि इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तब तो ये रेगिस्तान में पाया जाता है, क्योंकि इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। आगे देखते हैं कि इस पेड़ की छाल से दवा भी आप बना सकते हैं और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से किस पेड़ की लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता, तो आपका आंसर आएगा खेजड़ी का वृक्ष। आप समझ रहे हैं बातों को। आगे देखते हैं कि इस पेड़ की फलियों को सब्जी के रूप में यहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं। आगे इसकी पत्तियाँ वहाँ पर रहने वाले जानवर भी खाते हैं, बड़ी आसानी से खा के अपना पेट भर लेते हैं और इसकी छाया में बच्चे भी खेलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतनी पॉइंट हमको याद रखना है कि यह खिजड़ी का वृक्ष रेगिस्तानी इलाके में खास करके राजस्थान के एरिया में पाया जाता है और इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है। इसकी छाल से दवा भी बनता है और इसकी फली से लोग सब्जी भी बनाते हैं और इसकी पत्तियां जानवर खाते हैं। ये आप याद रखें, ना रखें कोई बात नहीं। एक चीज़ और याद रखनी है कि आज से लगभग 300 साल बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते थे, यहाँ जो लोग रहते थे इस इलाके में, इस नाम के गांव में, वहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते थे। पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते थे। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि अमृता देवी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या है अमृता देवी के बारे में? तो राजस्थान के जोधपुर में, आप यहाँ देख रहे हैं राजस्थान के अमृता देवी, यहाँ से अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास एक गांव है, वहाँ की रहने वाली थी। ठीक है। उस गांव का नाम खेजरली इसलिए था कि
गांव में खजरी के बहुत सारे पेड़ थे, और यही गांव में जो लोग रहते थे उसी को क्या कहा जाता था भाई? बिश्नोई कहा जाता था। बिश्नोई, जिसकी चर्चा हम ऊपर पे कर चुके हैं। खिजरली गांव में जो रहते थे उसी को हम क्या कहते थे? बिश्नोई कहते थे। तो उस गांव का नाम खिजरली इसलिए पड़ा क्योंकि इस गांव में क्या रहते थे? खिजरी के बहुत सारे पेड़ रहते थे। आगे देखते हैं, आगे का पॉइंट है कि एक दिन कुछ लोग राजा के महल में लकड़ी लेने आए। वे कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने लगे। यह देख अमृता उस पेड़ से लिपट गई। ठीक है, राजा के दरबार से कुछ लोग लकड़ी काटने के लिए आए थे और वे लोग कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे थे। तो अमृता जो है उस पेड़ से लिपट गए। ठीक, अमृता को देखकर उसकी बेटियां और गांव के 300 से भी ज़्यादा लोग ने पैरों से लिपटकर अपनी जान दे दी। आगे आप पढ़ेंगे कि सुंदरलाल बहुगुणा जो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन से संबंधित यह घटना थी, वहाँ भी ऐसे ही हुई थी। यह घटना 1730 ईस्वी में हुई थी और राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार का वन विभाग पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देने के लिए व्यक्तियों को अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार प्रदान करती है। तो आप ये भी याद रखेंगे, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार जो है ये अवार्ड प्रदान करती है और उस अवार्ड का नाम क्या है? अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार प्रदान करती है। किसके लिए? तो पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देने के लिए। आगे अगर बात करें तो आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी चित्रकला। आप देख रहे होंगे ये वाला एरिया मधुबनी चित्रकला का ये वाला एरिया है यहाँ पर। तो मधुबनी, यहाँ दिखाए गए डिजाइन को मधुबनी कहते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पुरानी चित्रकला ये मधुबनी हो जाएगा। इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? तो बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल, आपको याद रखना है कि पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। एक तो मधुबनी पेंटिंग आपको याद रखना है, और दूसरा यह चित्र कैसे बनाया जाता है? तो यह चित्र जो है चावल को घोलकर और उसमें रंग मिलाकर बनाया जाता है। ये रंग खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ आदि रंग इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में इतना ही बात याद रखना है कि यह चित्रकला जो है बहुत पुरानी है और यह बिहार के मधुबन जिला से रिलेटेड है। आगे हम देखते हैं कि बाघ के बारे में कुछ तथ्य। ये एरिया आपका बाघ के बारे में कहता है कि बाघ अंधेरे में जो है 6 गुना बेहतर देखता है। भाई बाघ है, अंधेरा में भी देख लेगा। कितने गुने बेहतर? 6 गुने बेहतर। बाघ का जो गुर्राहना होता है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। वो जो गुर्राता है, भाई कोई तो सुना तो नहीं होगा, लेकिन 3 किलोमीटर दूर तक इसका गुर्राना जा सकता है। ठीक, और मौके के अनुसार ये अपनी आवाज़ भी बदल लेता है। चलिए आगे देखते हैं। अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं। एक बाघ दूसरे बाघ
के मूत्र की गंध से पहचान कर लेता है। नॉर्मल सी बात है, कुत्ता लोग भी ऐसा ही करता है कि मूत्र की गंध से एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के एरिया को पहचान जाता है। तो बाघ में भी ऐसे ही कुछ फेनोमेना पाए जाते हैं कि मूत्र के माध्यम से वो समझ जाते हैं। और हवा के पत्ते के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने की हुई आवाज़ में अंतर भांप लेते हैं। भाई अगर हवा से पत्ते हिल रही है तो वो भांप लेंगे कि ये हवा से पत्ता हिला। और अगर कोई शिकार से पत्ता हिला, कोई हो सकता है शिकार उस होके जा रहा हो, लोमड़ी जा रहा हो, गिदड़ जा रहा हो, तो उनसे ये पत्ता हिला या उनसे ये एरिया हिला, झाड़ियाँ हिली, तो इनमें भी वो पहचान आसानी से कर लेते हैं। आगे आइए हम स्लॉथ के बारे में पढ़ते हैं। ये स्लॉथ बहुत विचित्र प्राणी होता है। भालू के जैसा ये दिखता है पर भालू है नहीं। 17 घंटे ये पैरों से क्या करते हैं, उल्टे लटकते हैं। पैर से ये उल्टे लटके रहते हैं। कितने घंटे तक? 17 घंटे पैरों से उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। सिर नीचे, पैर ऊपर, इस तरह से वो सोते हैं। कौन? स्लॉथ भाईजान। आगे देखते हैं, सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पैर के नीचे भी उतरते हैं। भाई 7 दिन में एक बार ये मैदान जाते हैं शौच करने के लिए, समझे? और इनका जीवन जो होता है 40 वर्ष के जीवन में 8 पैरों पर ये घूमते हैं। कहने का मतलब एक पैर पर 5 वर्ष तक रहा, फिर दूसरे पैर पर, इस तरह से 8 पैर पर वो अपने जीवन व्यतीत कर देते हैं। और उनका अगर जीवन पूछा जाए तो वो 40 वर्ष का रहेगा। और जिस पैर पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं। नॉर्मल सी बात है कि जिस पैर पर सोएगा पत्ता भी वहीं का खाएगा। तो स्लॉथ के बारे में भी होगी जानकारियाँ कि भालू जैसा है परंतु भालू है नहीं। 17 घंटे पैरों से उल्टे लटक कर सोते हैं, ठीक है। 7 दिन में एक बार शौच करने के लिए वो पैर से नीचे उतरते हैं, शौच करके आ जाते हैं, फिर लटक के सो जाते हैं। 40 वर्ष के जीवन में 8 पैरों पर ये विचरण करते हैं और जिस पैर पर रहेंगे उसी पैर की पत्ती खा के ये अपना जीवन यापन करेंगे। तो हम लोग बाघ भी पढ़ लिए, स्लॉथ भी पढ़ लिए। अब है रेशम के कीड़ों के बारे में आप पढ़ें। रेशम के कीड़ों के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए कि रेशम के कीड़े क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है। भाई रेशम का कीड़ा जो है उसमें एक ऐसी गंध पाई जाती है कि वो अपने मादा को कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है कि ये मेरा ही मादा है। आगे, पक्षी अपनी गर्दन ज़्यादातर हिलाते हैं क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंख की पुतली घूम नहीं सकती। भाई आंख की पुतली अगर नहीं घूमेगी तो गर्दन ही हिला के काम चला लेंगे। यही करते हैं कौन? पक्षी। आगे देखते हैं, जिन पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है वह एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। भाई इस तरह से होगा, एक आंख इधर है और एक आंख उस तरफ है। किस तरफ? उस तरफ है। तो एक बार में इधर की भी चीज़ें दिखाई देगी और एक ही बार में उधर की चीज़ें भी दिखाई देगी। जाहिर सी बात है, जब ये सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर फोकस करती है। ठीक है, सामने देखेंगे
तो दोनों आँख, इधर से भी आँख फोकस करेगा इस पर और इधर की भी आँख इस पे फोकस करेगा। तो पक्षियों के बारे में हमने क्या पढ़ा कि पक्षियाँ जो होती हैं, जिन पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, वह एक ही समय में दोनों ओर देख सकेगा, और लेकिन जब सामने की ओर देखेगा तो दोनों आँख की नज़रें एक ही बिंदु पर टिकी हुई रहेगी। आगे पढ़ते हैं। गाय 4 घंटे सोती है। आपको ये टॉपिक भी याद रखना है कि गाय 4 घंटे सोती है। अजगर, अ से अजगर, अ से 18 घंटे। जिराफ भाई 2 घंटे। जिराफ समझ जाइए कि गाय का हाफ, गाय 4 तो जिराफ उसका हाफ 2 घंटे। और बिल्ली, अजगर 18 तो बिल्ली, ब से बिल्ली, ब से 12। अजगर 18, बिल्ली 12, गाय 4, जिराफ हाफ 2 घंटे सोती है। ठीक है, आगे हम लोग देखें तो दिन में जागने वाले जो कुछ जानवर होते हैं, जो क्या होते हैं कि दिन में जाग जाए, दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, और रात में जागने वाले हर रात में जो जागेंगे उनको हर चीज़ सफ़ेद और काली नज़र आएगी। जाहिर सी बात है, रात में चाहे तो सफ़ेद दिखाई देगी, चाहे तो काली दिखाई देगी, लेकिन दिन में जो